Hello students, welcome to Super 7 revision series. This is the 7th video in which I am going to discuss 7 most expected questions which can come in cbse exams based on flow diagrams, diagrammatic and schematic representation of various concepts given in NCERT book. This is figure 6.9. It is schematic structure of a transcription unit. First of all, let us see what is transcription unit. It is a stretch of DNA which transcribed to messenger RNA, and it has got 3 main parts: promoter, then structural gene and then the terminator. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं दोनों स्ट्रैंड्स को जो स्ट्रक्चरल जीन के हैं. अपर स्ट्रैंड देखिए, इट इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड and the polarity of template strand is from 3' to 5' end. Lower strand is a coding strand and the polarity of coding strand is from 5' to 3' end. And remember, out of the 2 strand, it is template strand which help in the transcription process, help in the formation of messenger RNA. Come to the promoter. It is present on 5' end of coding strand and it is the binding site for RNA polymerase. Other side पर आइए, terminator है. Terminator is present towards 3' end of the coding strand और यहाँ पर transcription end हो जाता है. Okay, so this is the structure. Now come to the sequence of bases. देखिए किस तरह से arrange होते हैं. DNA का ऊपर टेबल देखिए. कोडिंग स्ट्रैंड में अगर सीक्वेंस है बेसिस का A, C, G and T, then the template strand will have T, G, C and A because adenine combines with thymine and cytosine combines with guanine. नीचे की टेबल पर आइए. मैसेंजर आरएनए में क्या सीक्वेंस होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखिए. इट इज हैविंग T, G, C, A. देन मैसेंजर आरएनए विल हैव A, C, G and U. यहाँ पर थायमिन नहीं होगा. इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरेसिल इज प्रेजेंट. ओके, और कोडिंग और मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस जरा देखिए आप ध्यान से. दोनों में सेम सीक्वेंस है एक्सेप्ट जो कोडिंग सीक्वेंस में थायमिन है उसकी जगह मैसेंजर आरएनए में यूरेसिल होगा. एंड वन थिंग मोर इंपॉर्टेंट, कोडिंग और मैसेंजर आरएनए दोनों का जो पोलैरिटी है वो 5' to 3' end होगा. क्लियर? नाउ डू द क्वेश्चन. आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसमें प्रमोटर दिखाना है, टर्मिनेटर दिखाना है और एक हाइपोथेटिकल कोडिंग स्ट्रैंड दिया है वो बनाना है. तो सबसे पहले आप कोडिंग स्ट्रैंड बनाइए 5' to 3' end और सीक्वेंस लिख दीजिए जो दिया गया है. प्रोमोटर बनाइए एट द 5' end और टर्मिनेटर बनाइए एट द 3' end ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड. और इसके बाद आप टेम्पलेट स्ट्रैंड बना दीजिए जिसकी पोलैरिटी होगी 3' to 5' end. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर. बी पार्ट देखिए, आपको आरएनए बताना है जो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से बनेगा और उसकी पोलैरिटी बतानी है. तो पोलैरिटी क्या होगी? 5' to 3'. बी डायग्राम देखिए नीचे और उसमें सीक्वेंस लिखिए सेम एज दैट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. बट डिफरेंस क्या होगा? अगर कोडिंग स्ट्रैंड में जहां जहां थायमिन है, टी है, वहां आप यूरेसिल मेंशन कर दीजिए. इसको मैंने हाईलाइट करके दिखाया है आपको. 3 प्लेसेज हैं जहां पर थायमिन है, टी है कोडिंग स्ट्रैंड में, वहां पर यूरेसिल होगा मैसेंजर आरएनए में एंड रेस्ट आर सेम. ओके, so this is a question in front of you. You can do it in your notebooks. Now figure 11.2. It is the diagrammatic representation of recombinant DNA technology. What is recombinant DNA? देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है, it is equal to vector plus insert जिसमें gene of interest होगा. तो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है and forming the recombinant DNA. अब डायग्राम पर आइए. 1 and 2 देखिए. 1 is foreign DNA जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है और 2 इज प्लाज्मिड जो वेक्टर डीएनए है. ओके, दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया जाएगा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पर. और कट करने के बाद पॉइंट नंबर 3 देखिए, हमें क्या मिल गया है? जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है और क्लीव्ड प्लाज्मिड मिल गया है. अब इन दोनों को हमें लाइगेट करना है बाय द एंजाइम लाइगेजेस. सो लाइगेजेस ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड और हमें 4th पॉइंट मिल जाएगा. रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल चुका है विच कंटेन द वेक्टर प्लस इंसर्ट. अब इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा. पॉइंट नंबर 5 पर आइए, ई कोलाई के अंदर. सो नाउ ई कोलाई इज देयर विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इसको डिवाइड किया जाएगा ई कोलाई को और बहुत सारी हमको कॉपीज मिल जाएंगी. क्लोन्स ऑफ इंजीनियर ई कोलाई आर फॉर्म्ड. सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 2.
diagrammatically represent the experimental steps in cloning and expressing a human gene. कौन सा ह्यूमन जीन है यहाँ पर जो दिया है? ग्रोथ हार्मोन. इनटू अ बैक्टीरियम लाइक ई कोलाई. आपको सेम डायग्राम बनाना है जो हमने डिस्कस किया है, एक्सेप्ट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है पॉइंट नंबर 3 पर, वहां मेंशन कर दीजिए ग्रोथ हार्मोन जीन. 4th पॉइंट पर मेंशन कर दीजिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद ग्रोथ हार्मोन जीन. 5th पॉइंट पर मेंशन कर दीजिए ई कोलाई कंटेनिंग आर प्लाज्मिड विद ग्रोथ हार्मोन जीन. ओके, रेस्ट इज सेम. Come to figure 3.8. It is the schematic representation of spermatogenesis. What is spermatogenesis? It is the formation of sperms from spermatogonia. और ये start होता है at the time of puberty. Okay? Diagram देखिए. Immature male germ cells जिनको spermatogonia कहते हैं, ये multiply करेंगे by mitosis, differentiation होगा. As a result, primary spermatocytes are formed. इसमें 2n नंबर क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम हैं हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में. अब यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 2 हेप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में. 23 क्रोमोसोम हैं दोनों में. अब सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा और मिलेगा हमको स्पर्मेटिड्स. 4 स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर सेकेंड मेयोटिक डिवीजन. ओके, एंड इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ है. चारों सेल्स के अंदर, चारों स्पर्मेटिड्स में 23 क्रोमोसोम्स हैं इन ईच. ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट? स्पर्मेटिड्स में ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड दे विल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. सो दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. क्लियर? नाउ here is a flow diagram of hormonal control of spermatogenesis. किस तरह से हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को? देखिए, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करते हैं. हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड हाइपोथैलेमस सिक्रीट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, GnRH, और ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर. एज अ रिजल्ट एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट 2 गोनेडोट्रोपिन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH. अब देखिए डायग्राम में LH कहाँ एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग ऑन द लीडिंग सेल्स एंड दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिस, और ये प्रोड्यूस करेंगे एंड्रोजन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. Follicle stimulating hormone will act on the Sertoli cells and these Sertoli cells are present in the seminiferous tubule itself. और ये कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में. ओके, सो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ सी द क्वेश्चन. डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया बाय मेयोटिक सेल डिविजन and spermiogenesis is the transformation of spermatids into spermatozoa. इसमें कोई सेल डिवीजन रिक्वायर्ड नहीं है एंड Sertoli cells are important for this process. Okay. Now आपको फ्लो डायग्राम दिया हुआ है. You have to identify A, B, C and D. A is gonadotropin releasing hormone, B follicle stimulating hormone, C spermatogenesis and D spermiogenesis. Now come to flow diagram to show sewage treatment plant. इट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 10. स्यूएज का ट्रीटमेंट 2 स्टेप में किया जाता है. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, प्राइमरी ट्रीटमेंट से, जो फिजिकल प्रोसेस है. ओके, इसमें क्या है? रॉ स्यूएज है हमारे पास. सबसे पहले इसको फिल्टर किया जाता है. ओके, एंड ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन व्हाट हैपन्स? जो डिब्रीज हैं, फ्लोटिंग डिब्रीज हैं, वो रिमूव हो जाती हैं एंड आफ्टर दैट इट इज अलाउड टू सेडिमेंट इन द प्राइमरी सेटलिंग टैंक. प्राइमरी स्लज नीचे बैठ जाता है. प्राइमरी स्लज में क्या चीजें हैं? सॉलिड इम्प्यूरिटीज, सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं अलॉन्ग विद द ग्रिट, जो सॉइल और पेबल्स हैं, और ऊपर हमको मिल जाता है प्राइमरी इफ्लुएंट. प्राइमरी स्लज को अलग कर लेते हैं और प्राइमरी इफ्लुएंट इज नाउ एंटर इनटू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन द एरेशन टैंक. देखो जो ग्रीन कलर से बनाया गया है, यहां पर इसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है और कॉन्स्टेंटली एयर पास किया जाता है इसमें. और 3 मेन स्टेप होते हैं इस टैंक के अंदर. देखिए तीनों स्टेप लिखे हैं आपके सामने. फर्स्ट स्टेप, विग्रस ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स. एरोबिक माइक्रोब्स क्या होते हैं? जो ग्रो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन. दे ग्रो इनटू फ्लॉक्स. फ्लॉक्स क्या है? बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स. दे फॉर्म द मैश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्लॉक्स. अब ये क्या करेंगे? दे विल कंज्यूम, दे विल डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर. ओके,
एज अ रिजल्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी का कम होता चला जाएगा और पानी प्योर होता चला जाएगा. What is biological oxygen demand? It is the amount of oxygen used by microbes for decomposition of organic matter which is present in 1 liter of water. और ये कम होता जा रहा है. After this, यहाँ से इफ्लुएंट को भेज दिया जाएगा सेटलिंग टैंक में. ओके, व्हाट विल हैपन? एक्टिवेटेड स्लज नीचे बैठ जाएगा और सेकेंडरी इफ्लुएंट ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, जिसको रिवर में भेज दिया जाता है, नेचुरल वाटर बॉडी में भेज दिया जाता है, क्योंकि ये क्लीन हो चुका है काफ़ी. एक्टिवेटेड स्लज का क्या करेंगे? इसमें से थोड़ा सा अमाउंट देखिए एरेशन टैंक में डाला जा रहा है ताकि ये फिर से ग्रो करें और फिर से डिकम्पोजिशन प्रोसेस में हेल्प करें. और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज है इसको ऊपर टैंक में देखिए एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जा रहा है. यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं जो बैक्टीरिया और फंगस को डाइजेस्ट कर देंगे. एज अ रिजल्ट कौन सी गैसेज निकलेंगी? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और इस मिक्सचर को कहते हैं बायोगैस एंड इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेज. क्लियर? नाउ सी द क्वेश्चन. आपको डिफाइन करना है बीओडी. बीओडी मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके, देन बी में देखिए नेम द प्रोसेस द माइक्रोब्स कैरी आउट ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट. इट इज द डिकम्पोजिशन प्रोसेस. सो डिफाइन बीओडी एंड राइट डिकम्पोजिशन. ओके, नाउ बेस्ड ऑन बीओडी एक क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पर 3 सैंपल पानी के दिए गए हैं. आप देखिए ध्यान से. रिवर वाटर, 2 अनट्रीटेड सीवेज वाटर, 3 सेकेंडरी इफ्लुएंट डिस्चार्ज फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. और इनका बीओडी टेस्ट किया गया है. तीनों को लेबल दिया गया एबीसी और उनकी रीडिंग एबीसी लेबल के ऊपर लिख दिया गया है. आपके सामने रीडिंग लिखा हुआ है, लेकिन अटेंडेंट भूल गया कि कौन सा लेबल कौन से पानी का है. अब क्वेश्चन देखिए क्या है. विच सैंपल ऑफ वाटर इज मोस्ट पॉल्यूटेड? जिसका बीओडी सबसे ज्यादा होगा. सी सैंपल का सबसे ज्यादा है 400 मिलीग्राम पर लीटर. ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा. ओके, अब नेक्स्ट क्या है? कैन यू असाइन द करेक्ट लेबल? क्या आप इन तीनों सैंपल को आप करेक्ट लेबलिंग दे सकते हो? और ये एज्यूम करिए कि रिवर वाटर सबसे ज्यादा क्लीन है. यस, दे सकते हैं. सी को लेबलिंग किसको दोगे आप? अनट्रीटेड सीवेज वाटर को, क्योंकि ये सबसे गंदा पानी है, सबसे ज्यादा बीओडी है इसकी. बी सबसे कम इसके अंदर बीओडी है 8 मिलीग्राम पर लीटर और ये सबसे ज्यादा क्लीन वाटर होगा जो रिवर वाटर है. और ए किसका होगा? सेकेंडरी इफ्लुएंट डिस्चार्ज फ्रॉम एसटीपी. सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम बेस्ड ऑन द बीओडी. ओके, now you have to differentiate between the flocks and the anaerobic sludge digesters. क्या है? दोनों के रोल बताने हैं. फ्लॉक्स क्या होते हैं? एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं. फ्लॉक्स क्या करते हैं? दे कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर present in the primary effluent and reduce the biological oxygen demand of water. Anaerobic sludge digester में anaerobic microbes क्या करते हैं? They digest bacteria and fungus in the activated sludge and produce methane, carbon dioxide and hydrogen sulfide and which form the biogas. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you. Thank you.